प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। उसने टिप्पणी की, आपके साथ क्या होगा जब मैं चली जाऊंगी तो कौन आपको देखभाल करेगा? कम से कम मैं तो फ्री हो जाऊंगी। मैंने सोची थी कि इस सप्ताह के एंड में जब मैं अपनी माँ के पैरों में मालिश कर रही थी क्योंकि उसने मूवी देख रही थी, जब वह गहरी नींद में सो गई थी तो जोर से खर्राटा लेना शुरू कर दी। मुझे चिंता थी कि 200 मीटर से दूर हमारा पड़ोसी यह सोचेगा कि जंगल में एक भालू था। जैसे उसने अपनी नींद में कुछ बुदबुदाया तभी डोरबेल बजी। मेरा सिर मेरी माँ के चेहरे की ओर घूम गई, इस डर से कि वह आवाज़ से जग जाएगी। लेकिन उसने बस जोर से खर्राटे ही लिए। क्या यह मेरा मौका था? क्या मैं अंत में अपने जीवन में पहली बार दरवाज़ा खोलूंगी और किसी नए व्यक्ति से मिलने में सक्षम थी? मैं खरी थी और मैं पूरी तरह से उम्मीद कर रही थी कि मैं उस दुनिया में बाहर निकल सकती हूँ जो मेरा इंतज़ार कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने घुमाया दरवाज़ा खुला। केवल माँ ही जानती थी कि चाबियाँ कहाँ हैं, लेकिन मेरा ध्यान अचानक किसी और चीज़ पर गया। वह लड़का था जिसने दरवाज़ा की घंटी बजाई। वह मुस्कुरा रहा था और उसकी बाहों में पिज़्ज़ा का एक स्टीमिंग बॉक्स था। मैं पेपरोनी और चीज़ वेटिंग का स्मेल कर सकती थी और मेरा पेट जोर से बड़बड़ाया। मैंने दोपहर का भोजन नहीं की थी और शाम के 8 बज रहे थे। लड़का हंसा और मैंने कहा कि वह कितना प्यारा है। शायद आपको इसकी आवश्यकता है, उसने टिप्पणी की। ओह हाँ। मैं पिज़्ज़ा का डब्बा लेने के लिए बाहर के करीब गया और जब मेरा चेहरा फाइनली दरवाजे से बाहर निकल गई और मैं पूरी तरह से बाहर की स्ट्रीट लाइट से जगमगा उठी। मैं बहुत सुंदर थी। सदमे में लड़का पीछे की ओर कूद गया। बकवास, उन्होंने कहा कि मैं बिगली हंसी। मुझे पता है, मैंने कहा। फिर उसने कहा, यू आर ब्यूटीफुल। मुझे समझ में नहीं आया कि फीलिंग क्या थी, लेकिन मुझे हर तरफ गर्माहट महसूस हुई और मेरे पेट में एक मंथन का एहसास हुआ, लेकिन गुड काइंड। ऐसा लगा जैसे अचानक दुनिया बदल गई, जैसे कि चीज़ें रंगों में सैचुरेट हो गई। मैंने आईने के सामने कभी नहीं देखी थी। मेरी माँ की आवाज़ पीछे से आई, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो? वह अपनी कुर्सी से उठकर मेरी ओर दौड़ी और मुझे एक तरफ धकेल दिया और दरवाजे बंद कर दिए। और मेरी माँ ने कहा, कितनी बार मना किया है, फिर भी दरवाजे से बाहर निकल जाती है। इसे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये सुधरेगी नहीं। लेकिन दरवाजे के पीछे से लड़के का आवाज़ आया, ओ मैडम, आपको अभी भी पिज़्ज़ा पे करने की आवश्यकता है। बड़बड़ाते बड़बड़ाते रसोई में गई। मेरी माँ ने रसोई में गई, काउंटर से पर्स निकालें, पर्स में से कुछ सिक्के निकालें और गरीब लड़के पर पैसा फेंकने के लिए एक पल के लिए दरवाज़ा खोला और उसके चेहरे पे फिर से पटक दिया। अब छोड़ दो, वह चिल्लाया, फिर कभी यहाँ वापस नहीं आना। आप इस बारे में किसी को बताया तो आपके ऑफिस में फ़ोन करूँगी और आपके मैनेजर से कंप्लेन करूँगी। माँ ने कहा, अपना मुंह बंद करो, वह चिल्लाया। किसने तुमसे कहा है कि तुम दरवाज़ा खोल सकती हो? जब तुम सो रही थी तभी उसने दरवाजे की घंटी बजाई थी। मैंने रीजन दिया कि कभी भी अब से दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। माँ से कहा। माँ ने कहा, अब तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। माँ ने कहा, अब तुम अपने कमरे में जाओ, चुड़ैल कहीं की। माँ ने चिल्लाई। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और यह मेरा 18वां जन्मदिन था। मैंने टीवी पर देखा था कि सारे लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, जबकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं भी यही चाहती थी। मुझे यह भी नहीं पता था कि लड़के से कैसे बात करते हैं। मैं केवल उस लड़के के बारे में सोच सकती थी जो मेरे लिए पिज़्ज़ा लाया था। वह अपने डोमिनो के हेलमेट के साथ राजकुमार था और उसकी नीली और लाल मोटरसाइकिल। मैं दिन में सपने देख रही थी, मैं अपनी माँ को जेल में कैसे डाल सकती हूँ। जब मैंने सुना कि मेरे बेडरूम की खिड़की से कुछ टकराया तो मैं बिस्तर से बाहर निकली और देखने के लिए दौड़ी। उसकी आंखों में शरारत थी और वह एक कंकड़ फेंकने के लिए तैयार था, क्योंकि वह पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय था जिसने मुझे नमस्ते किया। मैंने भी उसे नमस्ते किया। मैंने चुपचाप अपनी विंडो खोली और हमने तेज़ फुसफुसाहट में बात की। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ नहीं हो सकते हो, मेरी माँ जाग सकती है। यह केवल उस पर हंसे और फिर वह पेड़ की शाखा के रूप में करीब आ गया। मुझे तुम्हारी माँ की परवाह नहीं है, उसने कहा।
कि तुम यहाँ क्यों बंद हो। मैंने अपनी त्वचा को नीचे देखा और कहा कि एक अनुमान लगा लो कि डिलीवरी बॉय के साथ मेरे रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई थी। हर रात वह आता था जब मेरी माँ सो जाती थी। मेरे पास एक लाइट थी जिसे सितारों जैसे कमरे में चारों ओर डांस किया करता था। मैं चालू कर दूंगी जब मेरी माँ घर पे नहीं होगी, तब हम घंटों बात कर सकते हैं और कहानियाँ शेयर कर सकते हैं, और वह मुझे भी बता सकता है कि वह बाहर कैसे रहता है, और मैं भी बता सकती हूँ कि मैं कैसे कैद हुई। और उसने मुझे वादा किया कि वह कुछ रातों में मदद करेगा। वह मेरे लिए कुछ रातों में पिज़्ज़ा लाएगा। वह मेरे लिए हर तरह की चीज़ें लाएगा जो मैंने कभी नहीं चखा था। जब उसने मुझे फ़ोन दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए सच में दुनिया खुल गई है। मैंने सब कुछ पढ़ा और पढ़ा जो मुझे जानने की ज़रूरत थी। मैंने बाहरी दुनिया के बारे में अध्ययन घंटों की वीडियो देखे। यह दुखद और मजाकिया निराशाजनक था। यह उम्मीद थी कि एक ही समय में मुझे डिलीवरी बॉय ने मुझे कैसे खुश किया, और उम्मीद है कि मैंने उसके लिए भी कुछ ऐसा करूँगी। जब मैं कपड़े क्लीन कर रही थी तब मेरी माँ ने मेरे ऊपर कुछ फेंका। यह तो मेरा फ़ोन है। मुझे कुछ कहने का मौका नहीं मिला। उसने मुझे उस दिन से तहखाने में बंद कर दी, बिना खिड़कियों वाले, और कोई आवाज़ नहीं बाहरी दुनिया से आने वाला था। मैंने सारी उम्मीद खो दी थी, जब तक कि एक दिन मैंने ऊपर एक हंगामा सुनी। यह एक जोरदार धमाका था जिसके बहुत सारे भारी कदमों के बाद मेरे पिताजी की आवाज़ आई। फिर तहखाने का दरवाज़ा खुली और मैं ऊपर आई और मुझे उसने गले लगा लिया। मेरे जीवन में अब तक का सबसे खूबसूरत एहसास। अब मैं सेफ महसूस कर रही थी। जब मैं ऊपर गई तो मैंने देखा कि मेरी माँ के चारों ओर पुलिस मैन का झुंड खड़ा था। पिताजी मेरी सारी चीज़ें को सूटकेस में पैक कर रहे थे। मुझे डिलीवरी बॉय ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे पिताजी को ढूंढ लिया और उसने ही मेरे पिताजी को पुलिस में कंप्लेन करने के लिए मनाया। मेरी माँ मेरे पास में ही थी और वह रो रही थी, लेकिन उसका रोष भी यह देखने के लिए था कि वह चिल्ला रही थी और हथकड़ी के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। माँ ने कहा, मैं आपकी उम्र में आपकी तरह ही थी मीरा। मुझसे प्यार करते थे, लेकिन वे दुष्ट है मीरा। दुनिया बुरी है। मैं केवल आपकी रक्षा करना चाहती थी। वे आपको खा जाएंगे और आपको बाहर थूक देंगे, जैसे उन्होंने मेरे साथ किया। वह उन्हें ऐसा न करने दे। उन्हें बताएं कि यह मेरी गलती है। मैं केवल आपकी सुंदरता से जलस करती थी मीरा। मैंने बोलने की हिम्मत जुटाई और मैं झुक गया और मैं अपनी माँ के कानों में फुसफुसाया, सॉरी माँ, लेकिन ये आपके भले के लिए है। ये सब आपके कर्मों का फल है।